कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। चलो भी बच्चों जमूरो घूम जाओ, जिस काम के लिए तुम्हें जेल खानों, मैं खानों और जुआ खानों से निकाल कर इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया था, वो काम करके दिखाओ। यानी नई तरमीम लाओ, हमारे इख्तियारात बढ़ाओ। क्या रही तुम्हारी करप्शन की फाइल, हमारे सामने इनकार में सर हिलाओगे तो सीधे जेल जाओगे। बकौल अच्छन भाई के जब भी नई तरमीम लानी पड़ती है, उससे पहले वारदातियों को उनकी करप्शन की फाइल दिखानी पड़ती है। हर नई तरमीम से पहले वारदातियों के करप्शन के केस खुल जाते हैं। तरमीम पास कराते ही वारदाती धुल जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं, वारदातियों से पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियों में ढल जाते हैं। बकौल अच्छन भाई के ये सियासतदान जितने भी जराइम करते हैं, जितने भी करप्शन करते हैं, मुल्क को कौम को लूटते हैं, उसका फायदा निजाम को होता है। निजाम इनके जराइम की, इनकी करप्शन की फाइलें बनाता है, इन्हें दिखाता है और अपने काम निकलवाता है। नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने 2 गरीब लड़कियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, उसका फायदा भी निजाम को हुआ। नहीं समझे? बकौल अच्छन भाई के निजाम को बैठे बैठाए एक फरी का जज मिल गया। निजाम अब उस जज को किसी बड़े ओहदे पर पहुंचाएगा और पहुंचाकर अपने मतलब के फैसले कराएगा। यानी ना हेंग लगेगी ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आएगा। हाँ जी, ऐसा अच्छन भाई बोल रहा है। अगर अच्छन भाई की इस राय को मान लिया जाए तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये पॉलिश सिर्फ पॉलिश नहीं है, बल्कि हाजमे की एक फक्की है जो निजाम ने वारदातियों के लिए बना रखी है। यानी मुल्कों कौम का जितना भी कोई माल लूट के खाएगा, जरा सा चमकाएगा, चमका कर उठाएगा और सारा माल हजम कर जाएगा। तो सजनों मेरे भाइयों बहनों, खबरें गर्म है कि 28वीं तरमीम बस आने ही वाली है, जिसमें कुछ तजियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल सदर बनना चाहते हैं। ऐसी कोई तरमीम आ रही है 28 में। हाँ जी, जबकि कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। फील्ड मार्शल जरूर सदर बनना चाहते होंगे, मगर फिलहाल नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 28वीं तरमीम के जरिए हेल्थ का और जो तालीम का है, ये जो सेक्टर है, ये वफाक वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये जो सूबों को बांटा हुआ था, जो चीज़ें वो वफाक अपने उसमें लेना चाहता है। जिसमें कुछ तजियाकारों का कहना है कि तालीम और हेल्थ में कुछ सूबे अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, लिहाजा अब वो अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं इसमें दोनों शोबों में। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तालीम और ये जो हेल्थ का सेक्टर है, इसके लिए बाहर से एड आती है, डॉलर शलर भी कभी कभार आ जाते हैं। तो वो तो इसलिए वो कहते हैं अपने पास रखना चाहते हैं ये दो सेक्टर। और हाँ जी, बाद लोगों का कहना है कि नए सूबे भी बनाए जा सकते हैं 28वीं तरमीम के बाद। हाँ, बहुत सारे अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। हाँ, अच्छे कामों के लिए ही तो ये तरमीम लाई जाती है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये हुकूमत ही नौसरबाजी, जालसाजी, घपला साजी, मुकदमेबाजी और तरमीम सादी के सहारे खड़ी है। और इसके अलावा ट्रंप के आसरे पे खड़ी। हाँ जी, बस बात और कुछ नहीं है। सजनों बेलियों भाइयों बहनों, बकौल अच्छन भाई के कोई भी तरमीम आए, कौम का खाना बर्बाद था, बर्बाद रहेगा। और अगर आबाद रहेगा तो कूचा हराम खोरा शादो आबाद रहेगा। क्योंकि निजाम अपना एजेंडा डंडे के जरिए और दिन रात मेहनत के जरिए अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, मगर अवाम अफीम चाट के, लंबी तान के अपने ज़मीर समेत सो रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहे हैं, निजाम कुछ कर रहा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जब अवाम कुछ कर ही नहीं रहे तो भाई मियाँ उसको क्या मिलेगा? सिर्फ घर में बैठकर अपने सीनों पर दुहत्थड़ मार मार के हुक्मरानों को गालियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो सजनों मेरी भाइयों बहनों, पीपल्स पार्टी वालों को थोड़ा, जरदारी वालों को थोड़ा टाइट किया है भाई मियाँ। करप्शन की फाइलें दिखा करके ना थोड़ा टाइट किया जा रहा है भाई।
ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سیاسی جماعتیں بھی خالی پیلی ایسے ہی نہیں کر دیں گی یہ ترمیم کے ذریعے یہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے اپنے نالائق بچوں کو بڑے عہدوں تک بلاول زرداری وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، ہے نا مریم نواز بھی آپ کے وزیر اعظم ہو سکتی ہے، وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا رہ گیا پیچھے، ہے 2 قدم ہی تو ہے، بس یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اگر ہم گھر بیٹھ کر یہ ظلم و ستم سہیں گے تو کل ہماری اولادوں کے پسینے ان کی نالائق اولادوں کے بوجھ تلے بہیں گے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔